प्रोग्राम्स ऑन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 1। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे प्रॉनिक नंबर और परफेक्ट नंबर के बारे में कि प्रॉनिक नंबर और परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम कैसे बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 27th tutorial of our video series BlueJ for 10th. And ये है प्रोग्राम ऑन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट 1। इसमें बेसिकली हम लोग दो प्रोग्राम देखेंगे, एक प्रॉनिक नंबर का और एक परफेक्ट नंबर का। मगर उससे पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपके सब्सक्रिप्शंस, मैंने आपको बताया ना, आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक, आपके शेयर, इसी से मुझे पता चलता है कि एक्चुअली मैं सही कर रहा हूँ, मैं चीज़ें आप लोग के लिए हेल्पफुल है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अदरवाइज़ कोई अगर मेरे से गलती हो रही है आप लोगों को समझाने में या कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को समझने में, तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्रिप्शंस ही हम लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं, हर एक क्रिएटर को। सो प्लीज़ आपके सब्सक्रिप्शन मुझे इंस्पिरेशन देंगे नए नए वीडियोस डालने के लिए। आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो मैंने हमेशा कहा है अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। चलिए खैर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले कि हम लोग इसके प्रोग्राम को बनाएं, हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट नंबर और प्रॉनिक नंबर क्या है। तो यहाँ पे मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख के रखी हुई है। और इसी के साथ मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं सर कितने तरह के नंबर्स हैं, हम कैसे इनको याद रखेंगे। तो देखिए नंबर के ऊपर नंबर बेस्ड प्रोग्राम एक आता है कि इस तरह का नंबर बताइए, ये नंबर परफेक्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं, प्रॉनिक नंबर है कि नहीं, आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं, स्पाई नंबर है कि नहीं, सो आपका डक नंबर है कि नहीं, डेविल नंबर है कि। देयर आर प्लेंटी ऑफ नंबर्स, राइट। सो मैं बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी नंबर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा आपको उसकी डेफिनेशन दी होगी कि ये नंबर क्या है, राइट, उसका एग्जाम्पल दिया होगा एंड देन आप उसके बेस पर आप लॉजिक बनाओगे। तो कभी भी किसी भी नंबर के प्रोग्राम के लॉजिक को याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने लॉजिक बिल्डिंग पे काम करो ताकि किसी तरह का भी नंबर है आप उसे बना सको। तो चलिए परफेक्ट नंबर के बारे में देखते हैं। तो परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल किसी भी नंबर के जो डिवाइजर्स है, ठीक है, उनके सम के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर इंस्टेंस 6 हैज डिवाइजर्स 1, 2 एंड 3। 6 के डिवाइजर क्या है, 1, 2 और 3। ये तीनों 6 के फैक्टर है। हालांकि 6 भी खुद का फैक्टर है मगर हम 6 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो उनके तीनों के डिवाइजर्स, मतलब सॉरी 6 के तीनों डिवाइजर को अगर हम सम करें तो आंसर क्या आता है, 6। इसलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। 28 का भी इसी तरह से अगर आप 28 के सारे डिवाइजर्स को सम करोगे तो वो 28 के बराबर ही आएगा। तो ये एक लॉजिक है, ये डेफिनेशन है और इसी बेस पे हम लॉजिक बनाएंगे। दूसरा है आपका प्रॉनिक नंबर। प्रॉनिक नंबर कह रहा है कि नंबर प्रॉनिक होगा अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 42 एक प्रॉनिक नंबर है। क्यों? क्योंकि 42 इज 6 into 7, 6 and 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है। मैंने कुछ प्रॉनिक नंबर लिखे हैं जैसे 0 into 1 0, 2 1 into 2, 6 2 into 3, 12 3 into 4, 20 4 into 5, 30 5 into 6 और उसी तरह से 42 6 into 7। तो अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली वो एक प्रॉनिक नंबर है। तो हम लोग दो प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर से एक नंबर लेंगे और बताएंगे कि वो नंबर प्रॉनिक नंबर है या नहीं। तो मैं एक्चुअली दो प्रोग्राम न बना करके एक ही प्रोग्राम बनाऊंगा और उसमें 2 मेथड बनाऊंगा। और इसको कैसे चेक करेंगे, पहले उस लॉजिक पे चलते हैं। तो देखिए मैं यूजर से एक नंबर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट नंबर के बारे में बता रहा हूं। मैं यूजर से एक नंबर लूंगा और एक लूप रन करूंगा। ये लूप एक्चुअली 6 या जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया उसके डिवाइजर्स का पता करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर वो नंबर जो लूप का काउंटर होगा जो 1 से शुरू होगा और 6 या नंबर जो यूजर ने एंटर किया उससे एक कम तक चलेगा, मतलब मान लो अगर यूजर ने 10 एंटर किया है तो 1 से लेकर 9 तक लूप चलेगा। और हम चेक करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो पर्टिकुलरली यूजर द्वारा दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर वो डिवाइड कर रहे हैं तो हम उन्हें ऐड कर देंगे। फाइनली लूप के बाद में आकर के हम देखेंगे कि सभी डिवाइजर्स का सम एक्चुअल नंबर के बराबर है कि नहीं। तो परफेक्ट नंबर वाला प्रोग्राम पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉनिक नंबर का प्रोग्राम देखेंगे।
तो सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले मैंने बताया मैं नंबर्स नाम से एक क्लास बना रहा हूँ और इसी के अंदर मैं प्रोग्राम्स मेथड्स बनाऊंगा हर एक टाइप के नंबर के लिए। अगर आगे भी हम कोई नंबर डील करेंगे, आप अगर किसी तरह का नंबर पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूछिएगा, हम उसी में मेथड बना करके आगे भी डील करेंगे। और मेथड एक और वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं नेस्टेड लूप कराऊंगा आप लोगों को तो उस समय भी ये मेथड्स काम आएंगे। खैर, तो अब इसके अंदर मैं पहला मेथड बना रहा हूँ। ये मेथड एक्चुअली प्रिंट करेगा कि यूजर द्वारा एंटर किया गया नंबर प्रॉनिक नंबर है कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं। पहले परफेक्ट नंबर के लिए सो वॉइड परफेक्ट और इज परफेक्ट, और यूजर से मैं एक नंबर लूंगा, मैं इंटीजर टाइप नंबर ले रहा हूँ। अब मुझे चेक करना है कि नंबर परफेक्ट है कि नहीं, तो मैंने परफेक्ट के लिए बोला था उसके फैक्टर्स, राइट। सो मैं एक लूप चला रहा हूँ जो 1 से एंड लेस देन नम तक चलेगा। तो डेफिनेटली आई की वैल्यू कभी भी नम के बराबर होगी नहीं, और जब होगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर एक सम नाम से वेरिएबल बनाऊंगा जिसको इनिशियलाइज करूँगा 0। अब मैं इसको 0 क्यों इनिशियलाइज कर रहा हूँ अभी आपको मैं बताऊँगा इस बारे में। वैसे आप में से कई लोग समझ भी गए होंगे, पर मेरे को मेन काम क्या करना है, मुझे चेक करना है कि नंबर एक्चुअली i से डिविजिबल है कि नहीं। अगर नंबर i से डिविजिबल है तो मैं इस सम वेरिएबल में, राइट, इस i को, क्योंकि i डिवाइजर हो जाएगा, इस i को ऐड कर दूंगा। देखिए, जब भी हम एडिशन के प्रोग्राम्स बनाते हैं, यानी कोई एक वेरिएबल है जिसमें हमको बहुत सारे नंबर्स ऐड करने हैं, तो इनिशियली हम उस वेरिएबल को 0 असाइन करते हैं, क्योंकि 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें आप कुछ भी ऐड करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी तरह से अगर आपको कोई एक वेरिएबल है जिसमें आपको कई सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल में 1 एंटर करते हैं, क्योंकि 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी किसी भी वेरिएबल में 1 स्टोर है तो उस वेरिएबल में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, 5 into 1, 6 into 1, इट विल गिव यू द सेम नंबर। 5 into 1 is 5, 6 into 1 is 6, मतलब जो नंबर आप एंटर कर रहे हैं वही आपको मिलेगा। सो अगर अब लूप के बाद हम चेक करेंगे, अगर सम एक्चुअल नम के बराबर है, राइट, तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे कि नम इज परफेक्ट नंबर। ओके, सॉरी। और अगर ऐसा नहीं है, राइट, तो मैं बस इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एल्स पार्ट के लिए। मेरे को इफ कॉपी करने की जरूरत नहीं थी, खैर कोई नहीं। ओके, एंड ये एल्स पार्ट हो जाएगा, एंड ये होगा इज नॉट परफेक्ट नंबर, राइट, इज नॉट परफेक्ट नंबर। तो ये तो परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम या इज परफेक्ट नाम का मेथड बन गया। अब हमको एक और लॉजिक आज देखना था, मैंने आपको बताया भी है, वो है दूसरा नंबर, प्रॉनिक नंबर। अब प्रॉनिक नंबर क्या है? A number is said to be a pronic number if product of two consecutive integers is equal to the number। एक नंबर को प्रॉनिक नंबर हम कहेंगे अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट, अभी मैंने बताया था। तो हमको बस बहुत सिंपली इसमें एक काम करना है, हमको जीरो से शुरू करना है एक लूप काउंटर, राइट, और वो कहाँ तक चलेगा वो नंबर। अब आप एक काम ये कर सकते हो कि लूप को आप एक कंडीशन दे करके चलाओ कि जब तक वो नंबर का हाफ तक ना चल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर 42 है तो आप 24, बड़ा हाफ भी क्यों करोगे आप, राइट। सो आप ये कर लेना, आप ब्रेक लगा सकते हो, ठीक है, आप ब्रेक यूज़ कर सकते हो, राइट। आप इन्फिनाइटली लूप चलाओ, कोई बात नहीं है, कंडीशन मत दो, इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। इनिशियलाइज और अपडेट करो, और जैसे ही आपको एक ऐसी वैल्यू मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर रहे हो कि 42 प्रॉनिक है कि नहीं, या सपोज हम मान रहे हैं 40 प्रॉनिक है कि नहीं। तो हमने 0 into 1 चेक किया, नहीं है, 1 into 2 चेक किया, नहीं है, 2 into 3 चेक किया, नहीं है, 3 into 4 चेक किया, नहीं है, 4 into 5 चेक किया, नहीं है। जब भी हम चेक कर रहे हैं, हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो 40 से बड़ा तो नहीं है। अगर प्रोडक्ट 40 से बड़ा गया तो हम वहीं पर लूप को टर्मिनेट कर देंगे, तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा ये, ठीक है। बहुत सिंपल कंडीशन इसमें लगेगी। तो चलिए इस मेथड को भी बनाते हैं। यह है इज प्रॉनिक, वॉइड इज प्रॉनिक। इसमें भी हम एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे, और ओके, अब हमको ये चेक करना है प्रॉनिक नंबर के लिए। अभी मैंने आपको ये लॉजिक भी बताया कि प्रॉनिक नंबर के लिए हमको ये चेक करना है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट
तो हम एक लूप चलाएंगे यहाँ पर। इसमें मैं लूप काउंटर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, अब मैं कंडीशन नहीं दे रहा हूँ और लूप काउंटर हमेशा अपडेट होगा वो। तो इन्फिनाइट लूप है डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट हासिल करना है, प्रोडक्ट ऑफ कंजिक्यूटिव। सो सिंपली मैं INT PRO इंटर कर रहा हूँ। PRO क्या होगा, I इंटू I+1, राइट। रिमेंबर I+1 करते वक्त आप पैरेंथेसिस मत भूलिएगा, अदरवाइज वो I² + 1 कर देगा, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट में आ गया। अब हमको बस ये चेक करना है, इफ प्रो इज इक्वल्स टू नम, क्या प्रोडक्ट नंबर के बराबर आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपको और बताऊंगा, यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करना, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स से प्रो इज ग्रेटर देन नम, प्रोडक्ट नंबर से बड़ा आ रहा है क्या, ओके। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ जिस कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में कहते हैं फ्लैग। जब भी हम लूप में काम कर रहे होते हैं या कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं तो किसी सर्टेन कंडीशन के ट्रू होने या फॉल्स होने के लिए एक फ्लैग यूज़ करते हैं और लूप खत्म होने के बाद उस फ्लैग को चेक करते हैं। कहने का मतलब एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसको बुलियन रख सकते हैं सपोज, और कंडीशन को बाय डिफॉल्ट सपोज हम फॉल्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम जान रहे हैं कि हम 2 टाइम पर लूप से ब्रेक करेंगे। एक टाइम वो होगा जब नंबर हमको मिल जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा और हमको पता चल जाएगा कि हमारा नंबर प्रोडक्ट नंबर है, राइट। और दूसरी टाइम ये होगा, तो हम फ्लैग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब अगर प्रोडक्ट नंबर मिल गया तो फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू ट्रू कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे। मगर मैं यहाँ पे फ्लैग यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यही 2 केस होगा जब हम ब्रेक करेंगे, अदरवाइज हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा काम आप और कीजिए, ये जो प्रो वेरिएबल है इसको आप लूप के बाहर डिक्लेयर कर दीजिए, इनिशियली 1 डाल दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई चेंज नहीं होगी वैल्यू। और आप कुछ भी डालेंगे तो वैसे प्रो में इनिशियलाइज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। और एल्स पे भी ब्रेक करेंगे। अब आप लूप के बाद बस इतना चेक कर लीजिए कि अगर प्रो की वैल्यू नम के बराबर है तो वो प्रॉनिक है, अदरवाइज नहीं है, राइट। सो इफ प्रो इज इक्वल्स टू नम, राइट, just simply print num is pronic, otherwise num is not pronic, sorry for that, is pronic number, otherwise num is not pronic number. ओके, कंपाइल। और अब हम प्रॉनिक वाले प्रोग्राम और परफेक्ट नंबर वाले प्रोग्राम को हम रन कराकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने प्रोजेक्ट पे आए, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि API क्लास है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू काम होगा। पहले हम परफेक्ट नंबर की बात करते हैं। तो हमने परफेक्ट नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, चेक किए थे। तो 28,496 है 6 के अलावा, तो 6 28,496, तो 6 और 28 को चेक करते हैं पहले। तो 6 इज परफेक्ट नंबर। अब 28 को चेक कर लेते हैं। 28 इज परफेक्ट नंबर। अब 27 को चेक करते हैं जो परफेक्ट नहीं है। 27 इज नॉट परफेक्ट नंबर। तो हम प्रॉनिक की बात करते हैं। तो प्रॉनिक में हमारा 0 था, तो 0 को पहले चेक करते हैं। तो 0 इज प्रॉनिक। 0 के बाद आपका 2 था, तो 2 को चेक कर लेते हैं। 2 इज प्रॉनिक। उसके बाद हम 20 को चेक कर लेते हैं। 20 भी प्रॉनिक है। और अब हम 21 को चेक कर लेते हैं। 21 प्रॉनिक नहीं है। सो आपने देखा हमने लूप की मदद से 2 नंबर बेस्ड प्रोग्राम बनाए। एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में भी नंबर बेस्ड एक प्रोग्राम तो ज़रूर आएगा किसी न किसी तरह का, चाहे और वो 10th 11th 12th हर एक क्लास में आता है। करने के तरीके थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैंने 2 अलग अलग मेथड के थ्रू किया है। आप चाहे तो एक मेन मेथड बना करके 2 अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं, एक परफेक्ट के लिए और एक प्रॉनिक नंबर के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई नंबर पूछना है तो आप नीचे कमेंट में रेज कर सकते हैं और मैं अपने क्वेरीज एंड डिमांड्स में उसको डील करूँगा। सो अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9। मैंने ट्यूटोरियल 26 में कोई एक्सरसाइज नहीं दिया था। उसकी वजह ये थी कि ट्यूटोरियल 26 खुद नेस्टेड लूप पे था और मुझे जो एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन देना है वो भी नेस्टेड लूप के ऊपर ही देना है। तो मैं चाह रहा था कि पहले मैं आपको ट्यूटोरियल 26 दे दूं, नेस्टेड लूप के बारे में बता दूं और उसके बाद ये क्वेश्चन दूं। तो इसलिए ट्यूटोरियल 26 में कोई एक्सरसाइज नहीं है। ट्यूटोरियल 25 के बाद अगले एक्सरसाइज ट्यूटोरियल 27 में है और जो आज के ट्यूटोरियल है। और ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर।
यहाँ पर ए और बी में दो चीज़ें पूछी गई है। पहली बात तो इस नेस्टेड लूप में इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये ए पूछ रहा है, और बी पूछ रहा है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। सो आप लोगों को दो चीज़ें बतानी है। पहली बात तो इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और दूसरी बात कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।